जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी है क्या, उसका वर्क क्या, उसमें वर्क क्या होता है और उसमें कौन सी फोर्स होती है, उसमें लगने के बाद जॉब लोकेशन क्या होता है, सेंटर में काम करना पड़ता है कि फील्ड में, उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप खाली वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एसएससी जीडी जो होता है उसकी वैकेंसी हर साल आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती है। जैसे एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, उसके बाद में एसएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया। इसमें टोटल 8 फोर्स आती है। 8 फोर्स आती है और ये 8 फोर्स का काम होता है कि अपने भारत की रक्षा करना। जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड फोर्स होते हैं वो होते हैं अर्धसैनिक बल, जिसको अपने बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। इनका जो वर्क होता है वो एक सिक्योरिटी करना, अपने देश को रक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे जैसे बीएसएफ हो गया तो उसकी जो काम होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसका सिक्योरिटी करना। जो सीआईएसएफ है उसका काम होता है कि जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल है, उसको सिक्योरिटी देना। जैसे एयरपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट कंपनी एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस सब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद में असम राइफल है। असम राइफल जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी नस्लवाद होते हैं उनको उनके ऊपर वहां पे ध्यान देना। सीआरपीएफ हो गया, वो रिजर्व पुलिस फोर्स में आती है। ऑल इंडिया कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीआरपीएफ आती है ना। उसके बाद में उसके बाद में मैं बात करूँ आईटीबीपी, तो ये चाइना और भारत बॉर्डर की रक्षा करती है। एसएसबी हो गया, वो इंडिया और नेपाल बॉर्डर की रक्षा करती है। तो और एसएसएफ हो गया, वो दिल्ली में दिल्ली मंत्रालय हो गया, दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफिस है, मंत्रालय है, वहां पे इनका काम होता है, उनका वर्क जो होता है। तो ये सब मैंने आपको फोर्स के नाम बताए हैं। इनका जो फोर्स में इनका जो काम है पूरा, वो भारत के एक एक कोने पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें आप कैसे जाए, इसमें आप कैसे सपना पूरा करें, इसके फॉर्म कब आते हैं और इसमें फिजिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, मैं इसको पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें जो वैकेंसी हर साल आती है एसएससी जीडी की तरफ से। इसमें आपको हर साल वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है। आप सबसे पहले इसे फॉर्म भर देना। सबसे पहले आप फॉर्म भर देना। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 100 रुपये की फीस होती है और एसटी एससी का फ्री होता है। और एसटी एससी वाले के लिए 5 साल का एज में रिलेशन मिलता है। ओबीसी का 3 साल का, एसटी एससी में 5 साल का रिलेशन मिलता है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, आपने मान लीजिए फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपका होगा एक एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा और इसमें 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। सिर्फ 100 मार्क्स का एग्जाम हो, आपको एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। एग्जाम के बेसिस पे और फिजिकल के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। उसके बाद में आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम जैसे ही आपका क्लियर होगा उसके बाद में आपका फिजिकल आ जाएगा। फिजिकल में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है। 5 किलोमीटर का रनिंग है, आपको 25 मिनट में पूरा करना है। फिजिकल खाली रनिंग होगा, उसके बाद में और कुछ होगा नहीं। हाइट चेस्ट वेस्ट होगा, उसके बाद में और कोई खाली कुछ होता नहीं है। फिजिकल जो आपका है उसमें मार्क्स होंगे। बाकी हाइट चेस्ट वेस्ट ये जो है आपका खाली क्वालिफाइड नेचर है। आपका ये कंप्लीट होने के बाद जो फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका पूरा खून जांच होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आपका पूरा बॉडी चेकअप होगा। उसके बाद आपका जैसे ही मेडिकल क्लियर होगा फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपका जो भी आपका निवास, जाति, आय जो भी है आपको वहां पे टेस्ट होगा। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है फॉर्म भरते समय, वो सारा आपका वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे आप जैसे आधार कार्ड हो गया, 10 का मार्कशीट हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया, उसके बाद में आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, आय जात निवास हो गया, ये सब आपको वहाँ पे चेक करने के बाद आपका अगर फाइनल मेरिट में नाम आ गया, 150 में से फाइनल मेरिट में अगर नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 50 नंबर का आपका फिजिकल होता है, 150 मार्क्स के भी आपका मेरिट बनता है। अगर आपका इसमें आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन आपका जो आपकी चॉइस होती है, मान लीजिए आपने सबसे पहले किस पोस्ट को आपने सबसे पहले ऊपर रखा था। अगर आपने सीआईएसएफ रखा होगा ऊपर, बीएसएफ रखा होगा ऊपर, या आईटीबीपी कुछ भी रखा हो आपने ऊपर, तो आपको वो प्रिपरेशन आपको उस मार्क्स के हिसाब से आपको उस पोस्ट मिल जाएगा। सबसे अच्छी पोस्ट अगर इसमें होए तो सीआईएसएफ है। उसके सीआईएसएफ इसके लिए अच्छा है क्योंकि इसका वर्कलोड बहुत कम होता है और इसका ज़्यादातर जॉब होता है वो गवर्नमेंट का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है और यहाँ उनका वहाँ पे वर्क होता है। इनका वर्क काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में जो दूसरा हो गया, वो दूसरा एसएसएफ हो गया। एसएसएफ में ये फायदा होता है कि आपको दिल्ली के अंदर रह के मंत्रालय का सिक्योरिटी
देना पड़ता है। तो एसएसएफ एक सबसे अच्छी बेस्ट नौकरी होती है, लेकिन इसका कटअप काफ़ी अच्छा बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सीआईएसएफ और एसएसएफ आपको मिलने के चांसेस है, वरना इसमें नहीं मिल पाता है। आप मेहनत करना, अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, अच्छे मार्क्स मेरिट में आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में आपका असम राइफल हो गया, सीआरपीएफ बेस्ट। अगर फोर्स कोई भी वो सब बेस्ट है, सिक्योरिटी सेवा करने का मौका मिलता है, आपको वर्दी पहनने का मौका मिलता है, तो आपको आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या किस फोर्स में जाना है। बाकी फोर्स सब सारी अच्छी है, चाहे आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सारी सारी पोस्ट अच्छी है। आपको डिपेंड करता है कि आपको किस फोर्स में जाना है, उसको उसके हिसाब से आप तैयारी करना, उसको पहले प्रिपरेशन में डालना, और आप उसको तैयारी करके उसमें भर्ती होना। और इसमें आप कोई भी इसमें और कुछ है नहीं, इतना मैंने आपको जो बताया, आप खाली इसको फॉलो करना, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अभी इसका फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जाम अभी थोड़ा डिले कर दिया गया है, कुछ दिनों में इसका एग्जाम डेट आ जाएगा। तो जैसे ही जो लोग फॉर्म भरे हैं तो अपने, और अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुआ है तो उनको मेहनत करने का मौका है। तो आप हो सके उतना 2 गुना 3 गुना मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा होगा। अभी कंपटीशन काफ़ी हाई है, लेकिन आप उसको ना देख करके आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।